महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कहां पेच फंसा हुआ है। इतनी मीटिंग हो रही है, इतनी बैठकें हो रही हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने आपको मुकेश सहनी का बयान सुनाया कि क्या कुछ मुकेश सहनी ने कहा। मुकेश सहनी कहते हैं नवरात्रा के दौरान, लेकिन अब आपको वो खबर बताने जा रही हूं कि महागठबंधन में अगर सीट बंटवारा होगा, जाहिर सी बात है कि होगा, तो उसमें किसको कितना घाटा, कौन एडजस्टमेंट करेगा और क्या कुछ पूरा जो है वो ओवरऑल फॉर्मूला रहेगा। देखिए दोस्तों, फिलहाल तो नवरात्र चल रहा है और इस नवरात्र के ही दौरान मुकेश सहनी ने यह ऐलान किया कि सीट बंटवारा जो है वो आसानी से नवरात्र के दौरान हो जाएगा। एक तरफ जहां सर्वे आ रहे हैं, तेजस्वी की सरकार बन रही है, तो लेकिन अभी तक कांग्रेस ने सीएम फेस ही घोषित नहीं किया है। खैर, आपको बताते हैं कि सीट बंटवारे पर क्या कुछ जो है वो बातें निकल कर आई है। बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के एक नए फॉर्मूले की ओर बढ़ रहा है। नया फॉर्मूला, जी हाँ। इस व्यवस्था के तहत गठबंधन के दो सबसे बड़े दल आरजेडी और कांग्रेस पिछली विधानसभा की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस भी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरजेडी भी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों पार्टियां कम से कम 1 दर्जन सीटें अन्य सहयोगियों, खासकर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को समायोजित करने के लिए छोड़ सकती है। यानी कि सहनी को खुश करने का दांव हो रहा है। जी हां, आरजेडी खुद को 130 सीटों तक सीमित कर सकता है। पिछली बार 144 सीट पर चुनाव लड़ा, इस बार 130 सीट, तो यानी 14 सीटें तो घट गई, जो 2020 से 14 सीटें कम है। इस तरह कांग्रेस 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, इस बार सबसे बड़ी खबर 58 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। जी हां दोस्तों, 58 सीटों पर चुनाव जो है वो कांग्रेस लड़ सकता है। हालांकि इनसाइडर लाइव इस चीज की पुष्टि नहीं करता है, खबरें आई हैं, सूत्र से जानकारी मिली है, वो आपको बता रहे हैं। राजनीति है, कुछ भी संभावना इधर उधर हो सकती है। 12 सीटों कम पे बात चल रही है लड़ने की। बिहार कांग्रेस जल्द ही अपनी मानी हुई 36 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा करने की तैयारी में है। इन सीटों के लिए पार्टी किसी भी गठबंधन दल से राय नहीं लेगी। वर्तमान में स्क्रीनिंग कमेटी इन 36 सीटों के लिए नामों को अंतिम रूप देने पर मंथन कर रही है। इस 36 सीटों में 19 पर वर्तमान में कांग्रेस विधायक है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि कितने सीटों पर, यानी कि 58 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने की बात चल रही है। 58 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकता है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर चुनाव निकल कर आई है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए, कांग्रेस जो दिल्ली में मीटिंग की थी, उस दिल्ली की मीटिंग में 19 विधायक फाइनल हुए हैं। यानी कि जो चुनाव जीते हैं कांग्रेस उनको रखेगा, कांग्रेस उनको सिटिंग विधायकों को टिकट देगा। इसके साथ ही 36 जो प्रत्याशी की लिस्ट है कांग्रेस वो जल्द ही ऐलान करने वाला है। वर्तमान में स्क्रीनिंग कमेटी इन 36 सीटों के लिए नामों को अंकित रूप देने पर मंथन कर रही है। इन 36 सीटों पर 19 पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि बाकी सीटें या तो पिछले चुनाव में पार्टी के लिए दूसरे स्थान पर थी, ये कांग्रेस की परंपरा, जो कहा जाता है ना कि उन्हीं की सीट है, वही सीट कांग्रेस की रहेगी। तो 36 सीटों पर जल्द ही प्रत्याशी के नाम ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही सीपीआई एमएल ने 2020 में 19 में से 12 सीटें जीती। अपनी मजबूत प्रदर्शन का दावा करते हुए पार्टी ने इस बार 40 सीटों पर दावा किया है, जिनमें कई सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी ने लड़ी थी। हालांकि माना जा रहा है कि सीपीआई एमएल को पिछले चुनाव से 8 और सीटें मिल सकती है। अन्य वामपंथी दल सीपीआई और सीपीआई जो है 6 और 4 सीटें बरकरार रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला होने जा रहा है। मैं दावा नहीं कर रही हूं, चुनाव से पहले खेल पलट सकता है। हो सकता है मुकेश सहनी का मन बदल जाए, बीजेपी में आ जाए।
हो सकता है कांग्रेस नहीं माने, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में संभव कुछ भी है। खबरें यही निकल कर आई कि 130 सीट पर आरजेडी लड़ेगी, 58 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और सीपीआईएमएल को 40 सीट। खबरें आ रही हैं क्योंकि उनका प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा है। किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है। आफ्टर 6 अक्टूबर चुनाव की घोषणा संभव है। तो ऐसे में ये जो मेरे पास खबर निकल कर आया, मैंने आपको बताया कि क्या कुछ फॉर्मूला होने जा रहा है। कांग्रेस अपने सिटिंग विधायकों को रखेगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप जरा सुनिए क्या कुछ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी कहते नजर आ रहे हैं। ये आई लव मोहम्मद का जो नारा है, अब यूपी से चल करके पहुंच गया है पटना में। देखिए, जिनको जिस पे श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, लोग कर रहे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। इस पे इतना हाय तौबा किसी को मचाने की क्या जरूरी है। कोई जय श्री राम कह रहे, कोई आई लव मोहम्मद कहेंगे, जिनको जो कोई बुद्धा कहेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जयनारा लगाएंगे, जय भीम कहेंगे। तो सब लोगों का अपना आज़ादी है और आज़ादी के तहत लोग जिंदगी जी रहे हैं। इस पे जो चर्चा कर रहे हैं वो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो इस पे चर्चा कर रहे हैं। अब बताइए कि जो जरूरी है, बिहार में हॉस्पिटल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिहार में बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल है या नहीं है, बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश में कैसे काम करे, उसके ऊपर सरकार को, लोगों को, नेता को चर्चा करना चाहिए। इस सब चीज पे बहस कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर, जिनको जो सूट कर रहा है वो करने दीजिए। सीट बंटवारे पर क्या हुआ है? बहुत जल्दी चुनाव, आपको भी पता है कि अगले महीने में आचार संहिता लागू होगा। हर पार्टी गंभीर है कि हम जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें और महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि दशहरा में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जानकारी दे देंगे कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। यहाँ पे कोई ये नहीं है। कितने सीटों का लिस्ट दिए आप? कितने सीटों का लिस्ट दिए आप? देखिए, घुसपैठिया का नाम ले रहे हैं। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है। हमने देखा परसों भी आके अररिया में बड़ी बड़ी बातें करके गए, भाषण देके गए। उनको तो बताना चाहिए कि भाई घुसपैठिया कहाँ गए। और अभी जब आपने वोटर का जो समीक्षा का आपने करवाया, उसमें एक भी घुसपैठिया नजर नहीं आया, ना बांग्लादेश का, ना पाकिस्तान का, ना अफगानिस्तान का, ना श्रीलंका का, ना नेपाल का, कहीं का कोई नजर नहीं आया। फिर इस तरीके का भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप काम कीजिए ना। लोगों को लुभाने के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, आप अपना काम करने के लिए आए। इस तरीके का बिहार में माहौल बना रहे। बिहार की जनता काफी जागरूक है, सभी लोग एक साथ मजबूती से खड़ा है और इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जैसे 2015 में उनको सबक सिखाया गया, उसी तरीके से सिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आई लव मोहम्मद का जो नारा है, अब यूपी से चल करके पहुंच गया है पटना में। देखिए, जिनको जिस पे श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, लोग कर रहे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। इस पे इतना हाय तौबा किसी को मचाने की क्या जरूरी है। कोई जय श्री राम कह रहे, कोई आई लव मोहम्मद कहेंगे, जिनको जो कोई बुद्धा कहेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जयनारा लगाएंगे, जय भीम कहेंगे। तो सब लोगों का अपना आज़ादी है और आज़ादी के तहत लोग जिंदगी जी रहे हैं। इस पे जो चर्चा कर रहे हैं वो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो इस पे चर्चा कर रहे हैं। अब बताइए कि जो जरूरी है, बिहार में हॉस्पिटल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिहार में बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल है या नहीं है, बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश में कैसे काम करे, उसके ऊपर सरकार को, लोगों को, नेता को चर्चा करना चाहिए। इस सब चीज पे बहस कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर, जिनको जो सूट कर रहा है वो करने दीजिए।